सतावोगे कोई पाप हो जाएगा और दुख जागी आत्मा सताप हो जाएगा सताओगे तो पाप हो जाएगा, दुख जाएगी आत्मा सताप हो जाएगा। भाई इनका तो आशीर्वाद चाहिए, इनके आशीर्वाद के बगैर कुछ भी नहीं है। सतयुग का जिक्र है कि राजा चक्रवेन की नगरी में चिनकुट ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। राजा चक्रवेन को इस बात का पता चला, अपने सिपाहियों को भेज दिया कि भाई उस ऋषि महात्मा को यहां दरबार में पेश कर दो। जब वो हलकारे वहां ऋषि के पास में गए, दंडोत प्रणाम किया। गुरुजियों ने 20 रुपए से मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। परम श्रद्धे शीलनाथ महाराज जी 101 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजियों के चरणों में बार बार नमस्कार है, आदेश। दंडोत प्रणाम किया, जहां कहे महाराज राजा चक्रवेन ने आपको घर पर बुलाया है। क्या भाई राजा को ये कह देना कि मैं अपनी तपस्या में बैठा हूं, मैं अपने स्थान से उठ कर यहां से जाऊंगा नहीं। वो जाकर ये बात बताई। ये बताते अपनी फौज को लेकर राजा चक्रवेन चिनकुट ऋषि के सामने पहुंच जाते हैं। दंडोत प्रणाम किया, ये महाराज आप चल के भोजन कर लीजिए। ने बोला भाई मैं अन्न जल व्रत धारण करे हुए हूं और मैं यहाँ तपस्या में बैठा हूं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अब राजा ये कहता है कि महाराज मेरी नगरी में तो व्रत नाम की कोई चीज नहीं है, आप चल के भोजन कर लीजिए या फिर इस नगरी को छोड़कर चले जाइए। ने बोला ओ नगरी वाले, क्या नगरी का घमंड करता है तू? जब ये बात कही, राजा चक्रवेन ने श्यामी फौज खड़ी कर दी। चिनकुट ऋषि ने कुशा को उखाड़ा, फौज की तरफ भगा दिया। सारी की सारी फौज भस्म हो जाती है। देखिए राजा चक्रवेन ने चिनकुट ऋषि को सताने की कोशिश करी, उसके साथ में कैसा व्यवहार बना। क्या लिखा पंडित जी ने पहले नंबर पे, क्या कहा? और सतयुग के बाद उस चक्रवेन ने अश्वमेध करी थी। चिनकुट ऋषि तपस्या करके धरती हरी भरी। ऋषि यज्ञ गए नहीं, मारण की नीत दई थी। वह सारी फौज भस्म कर दी, जो करते आग गई थी। सारी फौज भस्म कर दी, जो करते आग गई थी। भाई उस चकवे की कहानियों, उस चकवे की कहानियों बड़ा काप हो जाएगा। दुख जागी आत्मा सताप हो। ओ ऋषियों ने सताओगे तो पाप हो जाएगा। दुख जागी आत्मा सताप हो जाएगा।
गाने वाले भाई सचिन सुबाना गांव से बड़े अच्छे कलाकार हैं और हम परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि भाई इस गायन विद्या में अपना नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने गुहांड का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे। 500 रुपए से मान सम्मान हौसला बधाई करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। 2 नंबर पे जब भगवान परशुराम दूर जंगलों में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, सहस्राबाहु ने मौका पाके जमदग्नि की पत्नी को तकना चाहा, उसके ऊपर गलत नजर डाली। जब भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने इस बात का विरोध किया, सहस्राबाहु ने उसके सर को कलम कर दिया। ये सब नजारा कुबेर भंडारी देखेगा, जाके भगवान परशुराम को ये बात बताई कि आपके घर पर न्यू न्यू बनेगी और ये काम सहस्राबाहु ने कराया है। क्या उसकी तपस्या में विघ्न पड़ा, वहां से सीधा उठकर सहस्राबाहु के घर पर चला जाता है, उसके सारे परिवार को नष्ट कर दिया। ये क्या उसने भी तपस्या में भंग डाला, उसके साथ में क्या बनी, क्या लिखा 2 नंबर पर क्या कहा। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपके बीच में सुनाया। भाई राकेश शर्मा ने बहुत बढ़िया गाया आपके बीच में। 100 रुपये से मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। देखिए रावण से बढ़कर इस दुनिया में कोई विद्वान नहीं हुआ, लेकिन नुकार जब बुद्धि पलटे आदमी के उल्टे लागा ऊंट पचड़ भी कुत्ता पाड़ दिया। ऋषि मुनियों को अपने बाग के अंदर गड़ाना शुरू कर दिया, उनका खून निकलवाना शुरू कर दिया। उसके साथ में कैसा व्यवहार बना, क्या लिखा है, क्या कहा। ऋषियों पे मांगन लगा
पड़े थे वो तिलक बाज में काट दिया तार पड़े थे वो उस रावण की धारा हुए इस रावण की धारा पश्चाताप हो जागा दुख जागी आत्महार ओ ऋषियों ने रचाओगे पाप हो जाना ओ दुख जागी आत्महार पाप हो अब आता है द्वापर युग का जिक्र। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण की सभा लगी हुई थी। सभी यादव वंश परिवार एकत्रित बैठा हुआ था। दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है। जब दुर्वासा ऋषि को देखा, जितने भी यादव वहां बैठे थे, ऋषि का मजाक किया। हे महाराज, यहाँ यादवों की सभा लगी हुई है और यहाँ ऋषि मुनियों का क्या काम है? बोला रहा, एक ऋषि का मजाक करना ये अच्छी बात नहीं। मेरा ने कोई मुख से ऐसी वाणी निकल जा, कोई ऐसा शताप दिया जाएगा, गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ में। कि आप जैसे ऋषि बहुत देखे हमने, क्या शराब देगा तुम? यादव ने ऐसा बोल दिया। ये बताते ऋषि के मुख से ऐसी वाणी निकलेगी कि जाओ तुम्हारा परिवार ही नहीं रहेगा, आपस में कट कट कर मरना पड़ेगा। बोले के 56 करोड़ है, कौन मारेगा? बोले कि ये ऋषि की वाणी है, ये शताप है। उन यादव वंश परिवार को ये शताप लगा था दुर्वासा ऋषि का। श्री कृष्ण भगवान को भी भील के हाथों मरना पड़ा। ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा इस भारतवर्ष में हुए। आखिरी नंबर पे क्या लिखा है, क्या कहा?